यह वह सच्चाई है जो हमारी अब तक की शिक्षाओं की नींव हिला देती है। एक ऐसी सच्चाई जो हमें यूरोप या रोम के महलों की ओर नहीं, बल्कि अफ्रीका और इथियोपिया की ओर ले जाती है। इथियोपियाई भिक्षुओं ने पुनरुत्थान से संबंधित एक गुप्त अंश का खुलासा किया है, जिसे पश्चिमी चर्च कभी नहीं चाहता था कि आप पढ़ें। और इसका अनुवाद वाकई चौंकाने वाला है। यह आपके विश्वास का खंडन करने के बारे में नहीं है, यह उस बात के बारे में है जिसे जानबूझकर इससे हटा दिया गया था। 81 पुस्तकों वाली बाइबल, जिसे दुनिया के अधिकांश लोगों ने कभी खोला ही नहीं है। उसमें पुनरुत्थान का 40 दिनों का ऐसा विस्तृत, इतना सटीक और संस्थागत सत्ता के लिए इतना खतरनाक वृत्तांत है कि यह 2000 वर्षों की चुप्पी के बाद भी इसलिए बचा रहा क्योंकि चट्टानों पर बने पत्थर के मठों में रहने वाले कुछ लोगों ने यह निर्णय लिया कि इसके लिए मरना भी उचित है। उन्होंने जिसकी रक्षा की, अब उसका अनुवाद हो रहा है। उन्होंने यीशु को पुनर्जीवित होते देखा, मानो वहां कुछ अलग ही हो रहा हो, जिससे उन्हें लगा कि यह एक चमत्कार है ना? मरे हुए लोग आमतौर पर जीवित नहीं होते। इसमें यीशु के बारे में, मानव आत्मा के बारे में, दुनिया के अंत के बारे में और अभी जो होने वाला है उसके बारे में जो कहा गया है, वह आपको पहले जैसा नहीं रहने देगा। 81 वे पुस्तकें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल स्थिर, अंतिम, विद्वानों द्वारा सर्वसम्मत और शाश्वत रूप से सुरक्षित है। लेकिन इथियोपियन अनऑर्थोडॉक्स चर्च ने कभी भी घटनाओं के इस संस्करण से सहमति नहीं जताई और उन्हें अपने रुख पर कायम रहने के लिए 2000 साल मिले हैं। जबकि प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और कैथोलिक बाइबल में 73, इथियोपिया ने 81 पुस्तकों को संरक्षित किया है, जो प्रोटेस्टेंटों से 15 अधिक और कैथोलिकों से 8 अधिक हैं। और ये कोई साधारण लोक साहित्य या हाशिए पर लिखी गई रचनाएं नहीं हैं। ये अब तक के सबसे प्राचीन ईसाई ग्रंथों में से कुछ हैं, जिन्हें चर्मपत्र पर अंकित किया गया है। सीरिया से मिशनरी उस समय के ओम राज्य में गए, जो आधुनिक इथियोपिया में स्थित है, और वे अपने साथ साहित्य का एक विशाल भंडार लेकर गए। प्राचीन विश्वासियों द्वारा सदियों तक पूजनीय माने जाने वाले इन ग्रंथों को कुछ खास कारणों से पश्चिमी धर्म ग्रंथों से चुपचाप हटा दिया गया। इनमें एनोक, जुबिलीज और मैकेब्स की कई पुस्तकें शामिल हैं। सदियों तक पश्चिमी विद्वानों ने इन्हें पौराणिक कथाएं, हाशिए के ग्रंथ और आध्यात्मिक रूप से अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया। फिर विज्ञान ने हस्तक्षेप किया और ये खारिज करने के दावे बहुत अजीब हो गए। और तो और, इथियोपिया के एक मठ में मिले जर्मन सुसमाचारों की रेडियोकार्बन डेटिंग से पुष्टि हुई कि इन्हें 330 से 650 ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस प्रकार ये पृथ्वी पर सबसे प्राचीन सचित्र ईसाई पांडुलिपियां हैं, जहां यूरोप सदियों तक युद्ध, महामारी और राजनीतिक अराजकता में डूबा रहा, वहीं इथियोपियाई भिक्षु कुछ और ही कर रहे थे। वे ईसाई धर्म के मूल स्रोत को संरक्षित कर रहे थे, उसे पवित्र धार्मिक भाषा अज में बकरी की खाल पर हाथ से उकेर रहे थे और उसे चट्टानों पर बने पत्थर के मठों में सुरक्षित रख रहे थे, जहां बाहरी दुनिया की पहुंच नहीं थी। एनोक की पुस्तक केवल यह नहीं कहती कि बाढ़ से पहले मानवता ने पाप किया था, यह उत्पत्ति की पुस्तक में उस छोटे से संदर्भ का कारण भी बताती है। अगर आप लेखक के संकेत को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो प्रथम एनोक, विशेष रूप से वॉचर्स नामक पुस्तक पढ़ें। इसमें एक ब्रह्मांडीय उल्लंघन का वर्णन है, जिसमें 200 वॉचर देवदूत पृथ्वी पर उतरे, मानव पत्नियां बनाईं और नेफिलिम नामक संकर संतानें पैदा कीं, जो विशालकाय थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जी हा जाते थे। ग्रंथ में साम्याजा, आजिल और बराकियल के नाम हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने मानवता को निषिद्ध ज्ञान, हथियार, जादू टोना, ज्योतिष और मोहक कला का प्रसार किया। यह बगीचे में अवज्ञा नहीं थी, यह सत्ता का अनधिकृत हस्तांतरण था। इसीलिए रोम ने इसे अस्वीकार कर दिया। एनोक द्वारा वर्णित दुनिया अराजक, खतरनाक और अनियंत्रित है, तो इसे हटा दिया गया। इथियोपिया ने इसे अपने पास रखा, लेकिन यहां एक पेंच है। एनोक तो बस शुरुआत है। असली चौंकाने वाली बात तो मशिफा कदन नामक पुनरुत्थान ग्रंथ है।
पवित्र वाचा की पुस्तक और उसमें पुनरुत्थान के बाद के 40 दिनों के बारे में जो कुछ लिखा है वह कब्र के खाली पाए जाने के बाद वास्तव में क्या हुआ, इस बारे में आपकी सभी धारणाओं को पूरी तरह से बदल देगा। यह 40 दिनों का गुप्त संदेश है। लूका के मानक सुसमाचार में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच का समय नाममात्र का उल्लेख है। यीशु प्रकट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इथियोपियाई मशाफाकोन में वे 40 दिन मुख्य घटना है। सारी गोपनीयता भंग हो जाती है और जो कुछ बचता है वह ऐसा है जिसे प्रारंभिक चर्च ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की थी कि आप कभी ना पढ़ें। इन ग्रंथों के अनुसार पुनर्जीवित मसीह ने अपने शिष्यों को सांत्वना देने या आश्वस्त करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक युद्ध के लिए तैयार करने के लिए इकट्ठा किया था। जाने से पहले वे अत्यंत महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी स्थानांतरित कर रहे थे और उस जानकारी का सार अत्यंत विस्फोटक था। अदीस अबाबा विश्वविद्यालय के डॉक्टर एफ्रेम यारेड, जिन्होंने ट्रे हाईलैंड्स में मठ के लेखकों के साथ 3 साल काम किया और मूल गैस पांडुलिपियों तक उनकी पहुंच सीमित थी, ने माशाफाकन के मूल अंश का अनुवाद करते समय के अनुभव को शारीरिक रूप से अस्थिर करने वाला बताया। उन्होंने कहा, मुझे बैठना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि चेतावनियों की विशिष्टता के लिए मैं तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि यह प्राचीन धर्मशास्त्र की तरह कम और एक ब्रीफिंग दस्तावेज, एक रणनीतिक संदेश की तरह अधिक लगता है। वे सबसे पहले जिसे परछाइयों का निर्माता कहते हैं, हम मेहमान कहते हैं, उसकी बात करते हैं। एक ऐसी शक्ति जो भौतिक संसार को एक भटकाव के रूप में निर्मित करती है, एक ऐसी सुनियोजित वास्तविकता जो मानव ध्यान को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। और फिर वे एक आदेश जारी करते हैं जो इथियोपियाई पाठ के संदर्भ में लाक्षणिक नहीं है। पत्थर के मंदिर मत बनाओ, क्योंकि पत्थर टूट जाएगा। हृदय का मंदिर बनाओ, क्योंकि वह शाश्वत है। अपने पुनरुत्थान के बाद के 40 दिनों में वह अपने निकटतम शिष्यों को संगठित धर्म के विरुद्ध चेतावनी दे रहे हैं। वह भविष्यवाणी करते हैं कि लोग लंबे वस्त्र पहनेंगे और उनके नाम का उपयोग सोना जमा करने के लिए करेंगे। वह स्पष्ट रूप से भविष्य के रोम के विरुद्ध चेतावनी देते हैं जो उनके क्रूस को तलवार में बदल देगा। और यहां वह है जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। इन भविष्यवाणियों की विशिष्टता ही हर उस गंभीर विद्वान को विचलित कर देती है जो पहली बार इस ग्रंथ को पढ़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह धर्म युद्ध, धर्म जांच और मेगा ऑर्चेस के उदय को 2000 वर्ष पहले ही देख रहे हैं। वह उनके अस्तित्व में आने से पहले ही उनका नाम ले रहे हैं। वह शिष्यों से कहते हैं कि सच्चे विश्वासी को मनुष्य की व्यवस्थाओं से विमुख होना चाहिए। संस्था के प्रति निष्ठा ही भ्रष्टाचार है। लेकिन यहां एक पेंच है, वे संस्थागत आलोचना तक ही सीमित नहीं रहते। वे मानव आत्मा के लिए एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करते हैं जो धर्मशास्त्र से कम और व्यावहारिक चिकित्सा से अधिक मिलता जुलता है। वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर 2 धाराएं एक साथ बहती हैं, जीवन की धारा और त्रुटि की धारा। और त्रुटि की हवा को प्रलोभन या नैतिक कमजोरी के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, इसे एक परजीवी के रूप में वर्णित किया गया है। यह लालच के माध्यम से प्रवेश करती है, आंखों के द्वारा जब वे उन चीजों पर टिक जाती हैं जिन पर उन्हें नहीं टिकना चाहिए। मुंह के द्वारा जब वह जानबूझकर झूठ बोलता है। एक बार जब यह हवा हावी हो जाती है तो यह हृदय को कठोर बना देती है। यह एक जीवित मनुष्य को उस रूप में बदल देती है जिसे ग्रंथ में चलता फिरता मकबरा कहा गया है। इस बारे में सोचिए, एक चलता फिरता मकबरा, एक ऐसा व्यक्ति जो सांस लेता है, चलता फिरता है और ऑनलाइन पोस्ट करता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से खोखला है। शरीर तो है पर आत्मा नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि बाहर से देखने पर आप अंतर नहीं बता सकते। और सुनिए, वह उन्हें इसका इलाज देता है और यह वैसा नहीं है जैसा किसी ने सोचा था। न कोई अनुष्ठान, न कोई दान, न कोई तीर्थ यात्रा। इलाज है ज्ञान,
प्रत्यक्ष, बिना किसी मध्यस्थता के। वह शिष्यों को सिखाता है कि वे अपने विचारों पर उसी तरह नजर रखें जैसे कोई रक्षक द्वार की रखवाली करता है। स्वर्ग का राज्य कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मृत्यु के बाद जाया जा सके। यह मनुष्य के शरीर के भीतर छिपा हुआ है, विचारों के बीच की शांति में सुलभ है, और इसके लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि रोमन साम्राज्य ने इस ग्रंथ को दबा दिया था। रोम को ऐसे आज्ञाकारी नागरिकों की आवश्यकता थी जो सम्राट से डरते हों और पोप का सम्मान करते हों। उन्हें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं थी जो मानते हों कि ईश्वर पहले से ही उनके भीतर विद्यमान है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अनियंत्रित होते हैं। आप उस व्यक्ति पर कर नहीं लगा सकते जो मानता है कि मंदिर भीतर है। आप उस व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते जिसे सत्य और अपने बीच किसी बिशप की आवश्यकता नहीं है। पवित्र वाचा की पुस्तक में ऐसी बातें भी हैं जो आध्यात्मिक शिक्षाओं से कहीं आगे जाती हैं। इसमें बर्फ के भंडार गृहों और हवाओं के द्वारों का जिक्र है, जिन्हें सदियों से काल्पनिक बातें मानकर नजरअंदाज किया जाता रहा है। आधुनिक मौसम विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि मौसम प्रणालियां विशाल वैश्विक धाराओं में चलती हैं। समगी इमीटी के ननी हैं, मानो पृथ्वी के चारों ओर बहने वाली हवा की नदियां हों। और इसमें पृथ्वी के नीचे जल के अथाह सागर का भी जिक्र है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के मेंटल के भीतर रिंगवुडाइट चट्टान में फंसे एक विशाल महासागर की खोज की है। इसमें सतह पर मौजूद सभी महासागरों के कुल जल से भी अधिक जल है। किसी भी यंत्र के वहां पहुंचने से पहले ही इथियोपियाई बाइबल में इसका वर्णन किया गया था। यदि जल और हवाओं के बारे में बाइबल का वर्णन सही था, तो यह सवाल उठता है कि इसमें और क्या क्या सही था। इन 40 दिनों का लहजा उपदेशात्मक नहीं है, यह अत्यंत गंभीर है। यह पर्वतीय उपदेश से बिल्कुल अलग है। एक सेनापति युद्ध क्षेत्र खाली करने से पहले अंतिम गोपनीय भाषण दे रहा है, और फिर इन उपदेशों के ठीक अंत में वह एक ऐसा वाक्य कहता है जो शायद पृथ्वी पर किसी भी धर्म ग्रंथ में सबसे अधिक विचलित करने वाला है। वह अपने शिष्यों की ओर देखता है और कहता है, अंधकार आएगा और वह मेरा चेहरा धारण करेगा, वह मेरा चेहरा धारण करेगा। वह किसी प्रत्यक्ष बुराई या ऐसे राक्षसों के बारे में चेतावनी नहीं दे रहा है जिन्हें आप पहचान कर भाग सकते हैं। वह चेतावनी दे रहा है कि अंतिम धोखा बिल्कुल मुक्ति जैसा दिखेगा। यह ईसाई धर्म जैसा दिखेगा। यह क्रूस उठाएगा, यह उसका नाम लेगा, और यह इन दोनों का उपयोग उन लोगों को जंजीरों में जकड़ने के लिए करेगा जिन्हें मुक्त करने का दावा करता है। उस पंक्ति के साथ उनका 40 दिनों का प्रसारण समाप्त होता है, और इथियोपियाई भिक्षु 2000 वर्षों से इस पर विचार कर रहे हैं, यह सोचते हुए कि क्या हम पहले से ही इसकी पूर्ति में जी रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर यह ऐसा ज्ञान है जो संडे स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आएगा, संदूक, लेजर से तराशे गए चर्च और सबके सामने छिपी वंश परंपरा, ठीक उसी वजह से इन ग्रंथों को गुप्त रखा गया था। इसे देखना न भूलें। साम्राज्यों, गुप्त संगठनों और हिटलर को यह बात कभी समझ क्यों नहीं आई? इथियोपिया पर चर्चा करते समय वाचा के संदूक का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। हॉलीवुड कहता है कि यह मिस्र में खो गया था। इथियोपियाई लोग इसे बकवास कहते हैं, और वे पिछले 3000 वर्षों से बिना किसी हिचकिचाहट के यही कहते आ रहे हैं। लगभग हर इथियोपियाई ईसाई मानता है कि वाचा का संदूक आज भी मौजूद है, जो प्राचीन शहर अक्सोम में स्थित अवर लेडी मैरी ऑफ सियोन के चर्च में बंद है। और यह कोई लोक कथा नहीं है, यह उनकी पूरी सभ्यता की धार्मिक और राजनीतिक रीढ़ है। लेकिन असली बात यह है, वहां तक पहुंचने की कहानी इतिहास के सबसे साहसिक कृत्यों में से एक है। शीबा की रानी यरूशलेम जाती है, राजा सुलेमान से मिलती है और उनके पुत्र मेनेलिक प्रथम को अपने साथ घर ले आती है। कई वर्षों बाद मेनेलिक अपने पिता से मिलने जाता है। सुलेमान उसे सिंहासन की पेशकश करता है। मेनेलिक इसे अस्वीकार कर देता है, लेकिन वह खाली हाथ नहीं लौटता। इथियोपिया के प्राचीन शाही इतिहास काबरा नागास्ट के अनुसार
मेनेलिक और उसके साथियों ने मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हेरफेर किया। पवित्र संदूक को उसकी हूबहू प्रतिकृति से बदल दिया और असली संदूक को चुपके से इथियोपिया वापस ले गए। यरूशलेम के पुजारी को कभी पता नहीं चला कि प्रतिकृति मंदिर में रखी थी। असली संदूक तो पहले ही जा चुकी थी। बाइबल में संदूक के वर्णन में इसे पवित्र वस्तु नहीं बल्कि एक हथियार के रूप में दर्शाया गया है। इसने सेनाओं को जला डाला। बिना अनुमति के इसे छूने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वर्णित प्रभाव, गर्मी, अचानक मृत्यु, एक प्रचंड प्रकाश और ध्वनि विकिरण के संपर्क में आने के भयावह रूप से करीब हैं। और तो और संदूक का संरक्षक आज एक ही व्यक्ति है जिसे जीवन भर के लिए नियुक्त किया गया है और नियुक्ति के क्षण से लेकर मृत्यु तक उसे चैपल परिसर छोड़ने की मनाही है। शोधकर्ताओं का कहना है, इन संरक्षियों का दस्तावेजीकरण करने वाले शोधकर्ताओं ने लगातार एक ही तरह के शारीरिक लक्षणों को देखा है। दृष्टिहीनता, त्वचा की स्थिति में बदलाव, पीलापन, समय से पहले बुढ़ापा, शीघ्र मृत्यु। लकड़ी का संदूक ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि वह केवल लकड़ी का संदूक न हो। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह संदूक प्राचीन उच्च ऊर्जा तकनीक का नमूना है। अन्य का मानना है कि यह किसी लंबी दूरी के संचार उपकरण के समान कार्य करता है जो संगठित धर्म से हजारों साल पहले का है। चाहे जो भी हो, इथियोपिया ने 3000 वर्षों से इसकी रक्षा की है। इथियोपिया एकमात्र अफ्रीकी राष्ट्र है जिस पर कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा। जब 1896 में आधुनिक हथियारों और पेशेवर सैनिकों के साथ इटली ने आक्रमण किया तो इथियोपियाई सेना ने अदवा की लड़ाई में उन्हें बुरी तरह हरा दिया। यह जीत आज भी पूरे महाद्वीप में गूंजती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस दिन संत जॉर्ज सेना के साथ थे। कुछ लोग युद्ध क्षेत्र के पास एक रहस्यमय चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की बात करते हैं जिसने युद्ध का रुख इस तरह मोड़ दिया कि सैन्य विश्लेषण आज तक पूरी तरह से इसकी व्याख्या नहीं कर पाया है। लेकिन एक बात ऐसी है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली गुप्त संगठनों को भी पता था कि नाइट्स टेम्पलर 12वीं शताब्दी में पवित्र संदूक की तलाश में इथियोपिया गए थे। उनके प्रतीक आज भी लाइबेला के चट्टानी गिरजाघरों पर खुदे हुए हैं। यही खुदे हुए हैं। यरूशलेम में टेम्पल माउंट के नीचे वर्षों तक खुदाई करने के बाद उन्हें इस बात का पता चला, पवित्र जलपात्र कोई प्याला नहीं था। यह एक वंश परंपरा थी और पवित्र संदूक इसका भौतिक प्रमाण था। इथियोपिया के सम्राटों ने लगभग 900 ईसा पूर्व से लेकर 1974 तक सोलोमोनिक राजवंश के माध्यम से लगभग 3000 वर्षों तक शासन किया, जब उस अटूट श्रृंखला के 225वें शासक हेली सलासी को पदच्युत कर दिया गया। उनकी आधिकारिक उपाधि थी यहूदा जनजाति का विजयी वंश। यह कोई औपचारिक भाषा नहीं है, यह राजा डेविड के वंश का एक कानूनी वंशावली दावा है जो दस्तावेजी, सत्यापित और 225 पीढ़ियों तक निरंतर है। यदि पवित्र संदूक वास्तविक है और यह एक अक्षोम है, तो बाइबल का अधिकार रोम की ओर नहीं बल्कि अफ्रीका के एक शांत पहाड़ी शहर की ओर इंगित करता है। और रोम के अधिकार पर निर्मित हर चीज एक अलग तरह का प्रश्न बन जाती है। अक्षोम के दक्षिण में 1200 के दशक के लेजर कट चर्च। 12वीं शताब्दी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं सकती। राजा लायला, जिन्होंने यरूशलेम पर मुस्लिम शासन स्थापित होने से पहले कई वर्ष वहां बिताए थे और घर लौटकर अफ्रीका में एक नया यरूशलेम बसाने का निश्चय किया था, ने गिरजाघरों के निर्माण का आदेश नहीं दिया। उन्होंने उन्हें तराशने का आदेश दिया। 11 विशाल और जटिल गिरजाघर ठोस ज्वालामुखी चट्टान में सीधे नीचे की ओर काटकर बनाए गए थे। इन्हें न तो अलग अलग सामग्रियों से जोड़ा गया था, न ही टुकड़ों में बनाया गया था, बल्कि खिड़कियां, स्तंभ, मेहराबदार द्वार और जल निकासी प्रणालियां इतनी सटीकता से निर्मित थीं कि 800 वर्षों की मूसलाधार मौसमी वर्षा के बाद भी इनमें से एक भी गिरजाघर में बाढ़ नहीं आई।
एडिनबर्ग विश्वविद्यालय की संरचनात्मक अभियंता डॉक्टर कैरोलिन रंगी, जिन्होंने 2019 में उस स्थल पर जल निकासी ज्यामिति का मानचित्रण करने में 6 सप्ताह बिताए, अपने निष्कर्ष प्रकाशित करते समय स्पष्ट रूप से स्तब्ध थीं। उन्होंने लिखा कि यह जल निकासी तर्क आधुनिक निर्माण में प्रभावशाली होगा। 12वीं शताब्दी की इस तरह की खुदाई में यह लगभग समझ से परे है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक भी पत्थर हटाने से पहले ही नालियों की योजना बना ली गई थी, जिसका अर्थ है कि काम शुरू होने से पहले ही ठोस चट्टान के भीतर पूरी संरचना की कल्पना कर ली गई थी और फिर लगभग शून्य त्रुटि सहनशीलता के साथ इसे पूरा किया गया। सेंट जॉर्ज का चर्च सबसे प्रसिद्ध है। यह एक पूर्ण क्रॉस के आकार का है, जो जमीन में गहराई तक धंसा हुआ है ताकि छत जमीन के स्तर पर रहे और ऊपर से देखने पर अंदर का नजारा दिखे। इसके कोण एकदम सटीक हैं। इसके अनुपात ज्यामितीय रूप से सुनियोजित हैं। निर्माण के किसी भी मानक से इसकी सटीकता असाधारण है। आधुनिक इंजीनियरों ने जब आंकड़े जुटाए तो वे भी इसी असंभव निष्कर्ष पर पहुंचे। केवल हाथ के औजारों, छेनी, हथौड़ों और मानव श्रम का उपयोग करके इन 11 गिरजाघरों को तराशने के लिए 40,000 श्रमिकों को 1 सदी से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता। फिर भी यह परियोजना कथित तौर पर 24 वर्षों में पूरी हो गई। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि लाखों टन खोदी गई ज्वालामुखी चट्टानें गायब हो गई हैं। न तो कोई मलबा मिला, न ही उन्हें हटाने का कोई सबूत, और न ही उनका कोई जमाव स्थल। सामग्री गायब हो गई है। लेकिन यहां एक पेंच है। स्थानीय व्याख्या लाक्षणिक नहीं है और कभी रही भी नहीं है। इथियोपियाई भिक्षुओं का कहना है कि दिन के समय मानव श्रमिक काम करते थे और रात में देवदूत उतरते और काम जारी रखते, मनुष्यों की तुलना में दोगुनी गति से कार्य करते और परंपरा के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रकाश के औजारों का उपयोग करते, जो ज्वालामुखी चट्टानों में बिना किसी प्रतिरोध के गति करते हैं। प्रकाश के औजार। कुछ शोधकर्ताओं को मूल विवरणों में यह वाक्यांश मिलने पर कुछ अलग ही अर्थ सुनाई देता है। यह दिव्य सहायता नहीं, बल्कि निर्देशित ऊर्जा प्रौद्योगिकी का वर्णन है, जो सघन पदार्थ पर केंद्रित ऊर्जा को इस प्रकार से लागू करने में सक्षम है जो यांत्रिक उपकरण भौतिक रूप से नहीं कर सकते। कुछ सिद्धांतकारों ने प्रस्ताव दिया कि वाचा का संदूक इस निर्माण काल के दौरान लाइला में भौतिक रूप से मौजूद था और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया गया था। कई अन्य प्राचीन संस्कृतियों के वृत्तांतों में ध्वनि आवृत्तियों का उपयोग करके पत्थर को नरम करने या उसे हवा में उठाने का वर्णन मिलता है। ध्वनिक उत्तोलन एक प्रमाणित भौतिक घटना है, जिसके प्रयोगशाला में प्रमाणित प्रदर्शन भी हैं, और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि बाढ़ से पहले की कुछ सभ्यताओं ने इसका उपयोग निर्माण कार्यों में किया था। परिसर के नीचे की सुरंगें अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय हैं। इथियोपियाई पुरोहित बनने के उम्मीदवारों को घोर अंधेरे में दीवारों को टटोलते हुए घंटों तक मंत्रोच्चार करते हुए घने अंधेरे में भूमिगत रास्तों से गुजरना पड़ता है। एक संवेदी विमुक्ता कक्ष ठोस ज्वालामुखी पत्थर से बनाया गया है, जिसे मकबरे के अनुभव को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है। आप अंधेरे में उतरते हैं यह जानने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है, और फिर हाल ही में उस जगह के 3D लेजर स्कैन से कुछ ऐसा सामने आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जमीन के नीचे विसंगतियां, खोखले स्थान, महत्वपूर्ण खोखले स्थान जिन्हें 800 वर्षों से न तो खोला गया है और न ही उनमें प्रवेश किया गया है। पुजारी इसे संतों का खजाना कहते हैं। अंदर क्या है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी बाहरी शोधकर्ता को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। स्कैन मौजूद हैं, खोखले स्थान वास्तविक हैं, और जो कुछ भी 8 शताब्दियों से वहां दबा हुआ है वह हमामत अभी भी दबा हुआ है। छिपा हुआ वंश। पश्चिमी कथाओं में इसके बारे में कोई बात नहीं करता। यीशु अकेले खड़े हैं, न पत्नी, न संतान, न वंश। क्रूस से परे निरंतर कहानी पुनरुत्थान पर समाप्त होती है,
और धर्मशास्त्र एवं संस्था शास्त्र में विलीन हो जाती है। लेकिन पूर्व में और विशेष रूप से इथियोपिया में यह दृष्टिकोण सांस्कृतिक दृष्टि से बिल्कुल अर्थहीन है। परिवार पहचान का आकस्मिक अंग नहीं है, परिवार ही पहचान है। इथियोपिया के सोलोमोनिक राजवंश ने लगभग 3000 वर्षों तक अपनी सत्ता का सीधा संबंध सोलोमन और डेविड से स्थापित किया। यह कोई रूपक नहीं, बल्कि एक जीवंत, दस्तावेजी, निरंतर सत्यापित आनुवंशिक और राजनीतिक दावा था। 1975 में दिवंगत हुए हेली सलासी उस अटूट वंश के 225वें शासक थे। राजकीय दस्तावेजों में उनका आधिकारिक पदनाम यहूदा जनजाति का विजय सिंह था। जब रोस्टाफेरियनों ने उन्हें पुनरुद्रोही मसीहा के रूप में पहचाना, तो वे कोई रहस्यमयी बात नहीं कर रहे थे। वे वंशावली पढ़ रहे थे और प्रकाशित वाक्य में यहूदा के वंश के बारे में दी गई जानकारी से उसका मिलान कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इथियोपियाई लोगों के आनुवंशिक अध्ययनों ने अब लेवांत, आधुनिक इजराइल और सीरिया से लगभग 3000 साल पुराने प्राचीन डीएनए की पुष्टि की है। यह एक वास्तविक प्रवास था। एक निश्चित ऐतिहासिक अवधि में वास्तव में लोग यरूशलेम से इथियोपिया के पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे। ये किंवदंतियां मात्र थीं। ये प्रवास के वे अभिलेख थे जो विज्ञान के आने तक मौखिक परंपरा में संरक्षित रहे। यहीं पर पेचीदगी है। यही कारण है कि इथियोपियाई ईसाई धर्म रोम द्वारा निर्मित किसी भी चीज से संरचनात्मक रूप से इतना भिन्न दिखता है। इसने ईसाई धर्मशास्त्र के साथ साथ यहूदी कानून को भी संरक्षित रखा। खान पान संबंधी प्रतिबंध, 8वें दिन खतना, शनिवार का सप्त। यह आस्था कुछ कुछ वैसी ही लगती है जैसी रोम के कब्जे में आने और साम्राज्य के प्रबंधन तंत्र के रूप में पुनर्गठित किए जाने से पहले ईसाई धर्म रहा होगा। इथियोपियाई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं थी। वे पहले से ही इसके सदस्य थे। वे मूल निवासी थे और यहीं से इस पूरी परंपरा का सबसे खतरनाक विचार सामने आता है। इथियोपियाई विद्वानों के बीच प्रचलित कुछ प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे थे, या यदि वे जीवित रहे होते तो इथियोपिया पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थान होता। एक ऐसा राज्य जिस पर उनके अपने विस्तारित परिवार का शासन होता। एक ऐसी सभ्यता जिसने उनके धर्मशास्त्र को संरक्षित रखा होता, उनकी वंशावली को साझा किया होता और उन 40 दिनों में उनके द्वारा प्रसारित गुप्त ज्ञान को समझा होता। सुदूर इथियोपियाई पर्वतीय क्षेत्रों में मौखिक परंपराएं अभी भी उत्तर से आए एक रहस्यमय शिक्षक, एक चिकित्सक, एक असाधारण शांतिप्रिय व्यक्ति की कहानी कहती हैं, जो बिना किसी दस्तावेजीकरण के प्रकट हुए और गायब हो गए। वे उन्हें यीशु नहीं कहते, वे उन्हें धर्मी शिक्षक कहते हैं। लेकिन यहां वह है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आइए से सिद्धांत सीधे मशिफा के दोन से जुड़ा है। डॉक्टर, शिकागो के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में मार्कस हेल, जिन्होंने 15 वर्षों तक गाइया की पांडुलिपियों की तुलना प्रारंभिक संस्कृत और बहुशास्त्रीय ग्रंथों से की है, ने संरचनात्मक समानताओं को इतना सटीक बताया कि वे महज संयोग नहीं हो सकती। उनका दावा धार्मिक नहीं था, बल्कि पाठ संबंधी था। वाचा की पुस्तक में दी गई शिक्षाएं भारत और तिब्बत की ध्यान परंपराओं से मेल खाती हैं। कर्म, आंतरिक ऊर्जा, वास्तुकला, चेतना का अनुशासन, ये सभी गाइया के ग्रंथों में मौजूद हैं। कुछ शोधकर्ता इसे खोए हुए वर्षों का सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार 12 से 30 वर्ष की आयु के बीच यीशु ने पूर्व की यात्रा की, उन प्रणालियों को आत्मसात किया और एक ऐसा संश्लेषण लेकर लौटे जिसे पश्चिमी चर्च ने अंततः दबा दिया। यदि इथियोपियाई बाइबल एक ऐसी शिक्षा की रक्षा कर रही थी जिसे जानबूझकर महाद्वीपों में खंडित किया गया था, अफ्रीका में वंश परंपरा, एशिया में पद्धति और रोम में संस्थागत ढांचा, तो जो नष्ट हुआ वह केवल एक पुस्तक नहीं थी। यह मानव आत्मा का संपूर्ण संचालन तंत्र था। जैसा कि इथियोपियाई भिक्षुओं ने पीढ़ियों से कहा है, पश्चिम के पास पानी है, हमारे पास कुआं है, रक्षक लौट रहे हैं। तो अपने आप से वह प्रश्न पूछिए
जो वास्तव में मायने रखता है। अब क्यों? सदियों तक ये ग्रंथ पर्वतीय मठों में बंद रहे, बकरी की खाल में लिपटे हुए उन लोगों द्वारा संरक्षित जो विदेशी हाथों को इनके पास आने देने से पहले मरना पसंद करेंगे। ये कीड़े मकोड़ों, सेनाओं, बाढ़ और समय के धीमे भार से बचे रहे। 2000 वर्षों तक पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया। फिर अचानक गोपनीयता भंग हो गई। पिछले कुछ वर्षों में ये पुस्तकें इंटरनेट पर तेजी से फैल गईं। अनधिकृत अनुवाद शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिक्रिया से भी अधिक तेजी से फैल रहे हैं। एल्गोरिदम ने गैस या एक्सोम के बारे में कभी न जानने वाले लाखों लोगों तक बुक ऑफ द कोवेनेंट को पहुंचा दिया। लोग इसे समाचार अलर्ट और मीम के बीच देख रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यहां पेचीदगी ये है। इन ग्रंथों की सबसे कट्टरपंथी व्याख्याओं के अनुसार इनमें एक अंतर्निहित आपातकालीन ट्रिगर है, एक अंतिम सुरक्षा उपाय जो भाषा में ही एनकोड किया गया है, जिसे मानव इतिहास के एक विशिष्ट और पहचाने जाने योग्य क्षण में सक्रिय होने के लिए डिजाइन किया गया है। इस लेख में अंतकाल को भ्रम के जालों का युग बताया गया है। मूल गेस भाषा में इसका अनुवाद मोटे तौर पर एक ऐसी दुनिया के रूप में किया जा सकता है जो अति संबद्ध तो है लेकिन मूलतः झूठी है, जहां लोग बिना बोले संवाद करते हैं और बिना आंखों के देखते हैं, जहां छवियां वास्तविकता और शोर का स्थान ले लेती हैं। बताइए, क्या यह इंटरनेट का वर्णन नहीं करता? बताइए, क्या यह वर्णन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर लागू नहीं होता? बताइए, क्या आपने पहले से ही वह अनुभव नहीं किया है जो इसमें वर्णित है? सिद्धांत यह है कि इथियोपियाई भिक्षु केवल धर्म ग्रंथों का संरक्षण नहीं कर रहे थे, वे डिजिटल युग के लिए ब्रेक ग्लास मैनुअल की रक्षा कर रहे थे। और उस मैनुअल में निहित भविष्यवाणी स्पष्ट है। जब मानवता झूठी वास्तविकताओं में खो जाती है तो भ्रम को तोड़ने के लिए छिपे हुए सत्य को प्रकट करना आवश्यक है। धीरे धीरे नहीं, संस्थागत रूप से नहीं, बल्कि अचानक और अपरंपरागत माध्यमों से। चारों ओर देखिए, सरकारों पर लोगों का भरोसा ऐतिहासिक रूप से कम हो गया है। मीडिया पर भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। संगठित धर्मों के हर संप्रदाय से उनके सदस्य तेजी से पलायन कर रहे हैं। लोग भोजन के भूखे नहीं हैं, वे जीवन के अर्थ की तलाश में तड़प रहे हैं। उन्हें न तो पुजारियों की जरूरत है, न ही मंचों की, और न ही चुनिंदा मीडिया सामग्री की। वे प्रत्यक्ष ज्ञान चाहते हैं। ये ग्रंथ ठीक यही प्रदान करते हैं, और यही कारण है कि जब लोग पहली बार इन सीयू के इनसे रूबरू होते हैं तो ये उन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। और जरा सोचिए, निकाह परिषद ने बाइबल को केवल सरल ही नहीं बनाया, बल्कि उसे निरर्थक बना दिया। इथियोपियाई ग्रंथ मनुष्य को प्रबंधन की आवश्यकता वाले कमजोर पापी के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय युद्ध के बीच फंसे शक्तिशाली प्राणियों के रूप में वर्णित करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रतिरोध के लिए विशिष्ट उपकरणों से लैस हैं, जिन्हें किसी मध्यस्थ, संस्था या किसी बिशप से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन पुस्तकों को हटाकर पश्चिम ने धर्म ग्रंथों में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि उसने उन सभी मनुष्यों के मन से सुरक्षा कवच हटा दिया जो कभी भी उस पाठ को पढ़ेंगे। इथियोपिया ने कभी भी इसका पालन नहीं किया। उन्होंने पूर्ण संस्करण को अपने पास रखा, जबकि बाकी दुनिया को उसका संशोधित संस्करण मिला। और अब जब ये अनुवाद उस पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं जिसे पहले से ही संदेह है कि उनसे कुछ छिपाया गया है, एक ऐसी पीढ़ी जो संपादन को महसूस करती है भले ही वह उसका नाम न बता सके, तो अब रहस्य खुल चुका है। पुनरुत्थान का वह अंश जिसे भिक्षुओं ने 2000 वर्षों तक संरक्षित रखा है, किसी खाली कब्र की कोमल कहानी नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध के लिए तकनीकी संदेश है। यह मृत्यु को परास्त करने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई 40 दिनों की गोपनीय जानकारी है, जिसमें झूठे चर्चों के बारे में चेतावनियां, आंतरिक शक्ति को जगाने के निर्देश, जीवित लोगों को चलते फिरते मकबरों में बदलने वाले एक ब्रह्मांडीय परजीवी का वर्णन, और एक अंतिम पंक्ति है जिसने इसे पढ़ने वाले हर भिक्षु को झकझोर दिया है। अंधकार आएगा और वह मेरा चेहरा धारण करेगा। वह धरती के नीचे के जल के बारे में सही था,
वह हवा की नदियों के बारे में सही था। उसने उन संस्थाओं का नाम लिया जो उसके संदेश को भ्रष्ट कर देंगी उनके अस्तित्व में आने से पहले ही। और उन्होंने 40 दिनों का ऐसा उपदेश छोड़ा जिसे मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ने आपके पढ़ने के लिए बहुत खतरनाक समझा। सवाल यह नहीं है कि ये ग्रंथ असली हैं या नहीं। सवाल यह है कि अब जब आपको इनके अस्तित्व का पता चल गया है तो आप क्या करेंगे। अगर आप इस तरह के गुप्त इतिहास के लिए यहां आए हैं तो लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इथियोपिया ने जो संरक्षित किया है उसका अगला अध्याय और भी गहरा है। यह उस चीज की खोज है जिसे कभी पाया ही नहीं जाना चाहिए था।